हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के अंदर बात करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अपना एक टॉपिक था जेड इफेक्टिव, उसके ऊपर न्यूमेरिकल की बात हमने की थी। उसके बाद हमने डिस्टेंस, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकाला था, सिंपल क्यूबिक के अंदर, बॉडी सेंटर्ड के अंदर और फेस सेंटर्ड के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द क्लोज पैकिंग। Close packing in 1 dimension, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इनमें हमें क्लोज पैकिंग को पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग इन close packing in 1 dimension. Close packing in 1 dimension. देखो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप अपने एटम आयन एंड मॉलिक्यूल को, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे अरेंज कर देते हो 1 डायमेंशन में, इस तरीके से अगर आपने उन्हें अरेंज कर दिया तो ये कौन सा डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि कुछ भी अरेंज हो केवल कौन सी डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन के अंदर अरेंज हो, तो ये आपका क्या हो गया, 1 डायमेंशन। अब इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं, इसमें मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पर एटम कितना होगा। अभी जैसे मैं मान लो, मैं ये मेरा 1 स्फीयर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना 7। मान लो मैं इस 4 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं। तो देखो इस 4 से एक तो ये 3 टच है और एक ये कौन टच है, 5 टच है, तो मतलब इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 1 और कितने 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर एटम कितना होगा, पर एटम यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के अंदर। इसके बाद हम लोग, इसमें ए टाइप लेयर होती है, केवल ये ए टाइप लेयर है। इसके बाद सेकंड की बात हम लोग करते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन के अंदर 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन में 2 केस पढ़े जाते हैं। पहला केस होगा आपका, मतलब 2 डायमेंशन का आप लोग एक तो पढ़ सकते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, एक तो आप इसे पढ़ सकते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और दूसरा आप इसको पढ़ सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब जब हम अरेंजमेंट करेंगे, क्लोज पैकिंग करेंगे, तो वहां कैसा शेप निकल के आएगा, हेक्सागोनल निकल के आएगा। और यहां अगर मैं क्लोज पैकिंग करूंगा तो कैसा निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो टाइप होता है, ये आपका होता है ए लेयर टाइप होता है, मतलब इसमें सारी की सारी लेयर कैसी होंगी, एक ही तरीके की होंगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होगा, ए बी टाइप की लेयर होंगी, मतलब एक लेयर आपकी ए होगी तो दूसरी लेयर उससे कुछ अलग तरीके की होगी। तो देखो इसमें जब मैं बात करता हूं स्क्वायर के अंदर, अगर आप अपने पार्टिकल्स को, एटम आयन और मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज कर देते हो, इस तरीके से अगर हमने इन्हें अरेंज कर दिया एक रेगुलर पैटर्न के अंदर विद ए क्रिस्टलाइन नेचर, तो इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इसके इन पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं इसके किसी 4 स्फीयर को मिला दूं आपस में इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल दूंगा, स्क्वायर बोल दूंगा। तो इसीलिए जब ओवरऑल इस शेप को मैं देखूंगा तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो ये कैसा टाइप है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप है। इसमें ए टाइप लेयर है, ये सब लेयर कैसी है, ए टाइप है। नाउ वी विल डिस्कस द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस सब्सटेंस या इन दिस क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर आप इस स्फीयर को देख रहे हो, इसको, तो ये एक तो इससे टच हो रहा है, एक ये इससे टच हो रहा है, एक ये इधर इससे टच हो रहा है, एक ये इससे टच हो रहा है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पर एटम कितना होगा, 4 होगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो ये था आपका क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये किसके बारे में बात थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बात थी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है।
इसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ ए बी टाइप लेयर है, तो ये आप ए लेयर बनाओ पहले। ये आपने कौन सी लेयर बनाई? ए लेयर। अब इसके बाद ये आपकी ए लेयर होगी। अब जो बी लेयर है वो उसको आप यहां से बनाना स्टार्ट करो इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे तो ये आपकी बी लेयर बनेगी। ये कौन सी लेयर होगी? बी। अब अगेन मैं फिर से यहां से स्टार्ट करूंगा। ये आपकी फिर से ए लेयर आ गई। इसके बाद अगेन ये लेयर मेरी कौन सी हो जाएगी? फिर से बी लेयर। ये लेयर कौन सी होगी? हमारी बी लेयर होगी। तो अब अगर मैं इनके सफेयर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इन सफेयर्स को कनेक्ट करूं, इससे कनेक्ट कर दूं, इसको इससे कनेक्ट कर दूं, इसको इससे, यहां इसको इससे, और ये इस तरीके से, तो ये आपका कैसा शेप आ रहा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब ओवरऑल जो शेप होगी इस सॉलिड सब्सटेंस की वो कैसी होगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी विद इंटीरियर पॉइंट। ये देखो यहाँ एक पॉइंट है, एक एटम है जो क्या है? इंटीरियर में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है। अब इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहां देखता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना होगा? ये देखो, इसी एटम को देखो, यही एटम इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, यहां भी जुड़ रहा है, इससे भी टच है, इससे भी टच है, और इससे भी टच है। तो 1 2 3 4 5 एंड कितना? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर एटम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन यूजिंग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मीन्स जो 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी है उसी को यूज करके हम क्या बनाएंगे? 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लेट अस डिस्कस द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करके जो 3D स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कैसा होगा? देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये इस तरीके की लेयर होगी। एक जो लेयर अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्वायर में बनाई थी, कुछ उसी तरीके की लेयर हम फिर से बना रहे हैं। ये इस तरीके की लेयर आपकी अभी स्क्वायर के अंदर हमने बनाई थी, और ये 2D के अंदर थी। ये किस में थी? 2D स्ट्रक्चर के अंदर थी, या 2D क्लोज पैकिंग थी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? यहाँ 4 था। अब हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 3D में कन्वर्ट करना है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? 3D में। ये मेरे पास एक सब्सटेंस है। अब मैं क्या करूं? सेम इसी तरीके की लेयर इसके ऊपर रख दूं। मान लो मैं इस बोर्ड को ऐसे कर दूं, और यही ऐसी की ऐसी लेयर, इतनी ही एटम की लेयर मैं एक और इसके ऊपर रख दूं, फिर उसके ऊपर एक और रख दूं, फिर ऐसे ही मैं रखता चला जाऊं, तो आपका जो शेप आएगा वो कैसा शेप आएगा? 3D शेप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आपको कुछ इस तरीके की इसकी शेप नजर आएगी। ये इस तरीके की, ये कुछ एटम इसके ऊपर रखे हुए हैं जो हमने इसको इस तरीके से शो किया है, ये इस तरीके के। ठीक है, अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो 2D के अंदर पढ़ने का है, तो आप लोग केवल समझने की कोशिश करो कि ये जो फॉर्म है ये आपको एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर कलर्ड स्क्वायर जो आता है, कलर्ड बॉक्स सा एक आता है, उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे, अभी ये परपेंडिकुलर है, इस तरीके से खड़ा है, अगर मैं इसको इस तरीके से लेके आ जाता हूं तो मैं इस लेयर के ऊपर, अपने इस हाथ की लेयर के ऊपर एक और हाथ रख दूं, फिर एक और हाथ रख दूं, एक और हाथ रखूं, तो देयर विल बी 3 डायमेंशन। और ये किसको यूज करके बनाया है हमने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करके बनाया है। किसको यूज करके बनाया है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करके बनाया है। तो ये डायमेंशन आपकी कैसी डायमेंशन कहलाएगी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। नाउ वी विल make another 3D structure by using the hexagonal close packing। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे by using hexagonal close packing structure।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग अब 3D स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जो है ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। देखो, क्योंकि यहाँ एक और टॉपिक जुड़ जाएगा जिसे हम वॉइड कहेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका ये एक लेयर हो गई, इस तरीके से आपकी एक लेयर यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब आपने इसके ऊपर इस तरीके से इसके साइड में, या मैं बोल दूं नीचे, ऐसी लेयर और बना दी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये किस टाइप की लेयर बन रही है, ए बी टाइप लेयर बन रही है। यहाँ के बाद आपने फिर से यहाँ बनाई एक लेयर यहाँ बनाई, एक लेयर यहाँ बनी, एक लेयर यहाँ बनी, और फिर एक लेयर यहाँ बनी। अगेन इसको हम यहाँ प्रेजेंट कर दें, इसको यहाँ डेनोट कर दें, इसको यहाँ डेनोट कर दें, और इसको यहाँ डेनोट कर दें। ये किस तरीके की लेयर हो रही है, ए बी टाइप लेयर है। ये कैसी लेयर है, ए बी टाइप। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, 3D में। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखो, अब जो इसमें जो ये स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ जो स्पेस देख रहे हो, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, इन पॉइंट को, इन स्पेस को मैं बोलूंगा वॉइड। और वॉइड क्या है, वॉइड एक एम्प्टी स्पेस है जो किसके बीच में बच जाता है, जब आप एटम, आयन, मॉलिक्यूल या पार्टिकल को अरेंज करते हो, उनके बीच में जो खाली स्पेस रह जाता है, इंटरस्टिशियल साइट जिसको हम कह सकते हैं, इस साइट को आप इंटरस्टिशियल साइट कह सकते हो। इसी स्पेस को मैं क्या बोलूंगा, वॉइड बोलूंगा। अब इस वॉइड को मैं नाम दे रहा हूं, अगर जो ए लेयर पे बन रहा है, इस वॉइड को मैं नाम देता हूं ए वॉइड, स्मॉल ए वॉइड, और जो बी लेयर पे बन रहा है उसको मैं वॉइड नाम देता हूं बी वॉइड। फिर से यहाँ ऊपर ए वॉइड, यहाँ फिर से बी वॉइड, यहाँ फिर से ए वॉइड, यहाँ बी वॉइड, यहाँ फिर से कैसा वॉइड, ए वॉइड। जो ए लेयर पे वॉइड है उसको मैं ए वॉइड बोल रहा हूँ, और जो बी लेयर पे वॉइड है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी वॉइड बोल रहा हूँ। अगेन ये वॉइड किस पे है, बी लेयर पे, तो यहाँ बी, ये फिर ए, ये फिर से बी, ये ए, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगेन यहाँ जब मैं आता हूँ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और ये क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा। मतलब कि समझने की कोशिश करना, ये बहुत छोटी सी इंटरस्टिशियल साइट है, ट्रायंगल की शेप में आ रहा है। यहाँ देखो, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ट्रायंगल की शेप में आ रहा है। ऐसे ही जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्वायर किया था, तो वहां पे जो वॉइड आ रहा था, जो स्क्वायर हम लोग बना रहे थे, जैसे मैं इसी को अगर देखता हूँ तो ये 3D के अंदर बना हुआ है, मैं इसको अभी मिटा के इसको हम देखते हैं। तो जब मैं इसको स्क्वायर में देखता हूँ तो यहाँ जो वॉइड आ रहा है वो कैसी शेप में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। लेकिन ये स्क्वायर किस में है, 2D के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो वॉइड आ रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, 3D के अंदर, अभी हमने 3D बनाया नहीं है, ये 2D के अंदर है। तो 2D के अंदर जो वॉइड आ रहा है वो वॉइड कैसा आ रहा है, अभी ट्रायंगुलर वॉइड आ रहा है। ये वॉइड कैसा आ रहा है आपका, ट्रायंगुलर वॉइड। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके ऊपर लेयर को प्लेस कराना है, हमें 3D स्ट्रक्चर इसका पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो दो वॉइड है, ए और बी, हम इनमें से किसी एक वर्ड को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस लेयर के ऊपर, ये ग्राउंड लेयर होगी, इस लेयर के ऊपर मुझे एक और लेयर रखनी पड़ेगी। अब वो लेयर में किस तरीके से रखूंगा, मेरे पास जो ये दोनों वर्ड है इनमें से किसी एक वर्ड को चूज करके मैं उसके ऊपर लेयर रखना स्टार्ट करूंगा। मान लो मैं चूज कर लेता हूं ए और बी में से किसको चूज कर लिया, मैंने बी को चूज कर लिया और मैंने इसके ऊपर, अब आप समझ रहे, मैं डॉट करके डॉटेड सर्कल बनाऊंगा। उसका मतलब क्या होगा कि मैंने इन लेयर के ऊपर एक और लेयर रखनी स्टार्ट कर दी है। तो मैं बी वर्ड के ऊपर लेयर रखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने यहां से इस तरीके से इसको रखना स्टार्ट किया तो ये इस तरीके का मैंने एक राउंड ऑफ करके डॉटेड लाइन में करके एक एटम इसके ऊपर क्या करा दिया, प्लेस करा दिया। मतलब कि अब आपको जो ये साइट थी, ये जो दिख रही थी थोड़ी देर पहले, अब ये जब एटम आप लोग प्लेस कर दोगे, इमेजिन करना जब आप इस पे एटम प्लेस कर दोगे तो फिर ये साइट दिखनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद फिर से बी वाइड पे जाऊंगा तो बी वाइड पे फिर से मैं एटम प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। फिर से मैं बी वाइड पे जाऊंगा, इस पे भी मैं एटम प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। ऐसे ही जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ भी मैं एक एटम प्लेस कर दूंगा इस तरीके से बी वाइड पे। ये देखो यहाँ ए वाइड है, ये बी वाइड है, इस पे मैंने एटम प्लेस कर दिया। फिर से यहाँ मैंने एक एटम प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो अब आप लोग देखो मैंने क्या कर दिया, बी वाइड को पकड़ के, ए और बी में से बी वाइड को पकड़ के मैंने उसके ऊपर एटम को क्या करा दिया, प्लेस करा दिया। मतलब ये कैसी कंडीशन बनी है, इसको मैं जूम करके बाहर निकाल लेता हूं। आप एक तो इस एटम पे फोकस रखो, एक इस एटम पे फोकस रखो और एक इस एटम पे फोकस रखो, ये वाला एटम, ये 1, ये 2 और ये 3 जो मैंने लिख दिया। और उसके बाद आपको फोकस रखना है इस डॉटेड लाइन पे। अब मैं इसको बाहर निकालता हूं। ये क्या कॉन्सेप्ट बना था, एक एटम था आपका, ये जो 1 एटम है ये 1 हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो गया आपका 2 हो गया, और उसके बाद ये कौन सा हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ जो वर्ड बना था उस वर्ड को क्या नाम दिया था मैंने, बी वर्ड। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसी को 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस बी वर्ड पे एक एटम प्लेस करा दिया इस तरीके से। तो थोड़ी देर पहले आपको जो वी वर्ड दिख रहा था
अब क्या होगा, जब एटम इस पे प्लेस हो जाएगा तो बी वर्ड दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैंने ये कहानी यहाँ पे करके दिखाई है आप लोगों को कि 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस लेयर के ऊपर एक और लेयर रखी, ऐसे मैं इस लेयर के ऊपर ये जो AB टाइप लेयर है इसके ऊपर भी मैं एक और लेयर रखूंगा। लेकिन वो लेयर रखने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास जो दो स्पेस है, दो इंटरस्टिशियल साइट है जिन्हें मैं वर्ड कह रहा हूँ ए और बी, उनमें से किसी एक को चूज करके हम लोग उसके ऊपर एटम प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, तभी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर आ सकता है। मैंने ए और बी में से किसको चूज कर लिया, बी को, और मैंने बी पे एक एटम रखा, फिर बी पे एक एटम रखा, डॉटेड करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करना, इमेजिन करने की कोशिश करना। मैंने इस पार्ट को बाहर निकाल के आपको समझाया, 1 1 2, ये 2 हो गया, और ये कौन सा एटम हो गया 3, और जो ये एक और एटम इसके ऊपर रखा है इसको मैं बोलूंगा क्या, 4th एटम बोलूंगा, जिसने इस बी को दिखाना आपको क्या कर दिया, बंद कर देगा। इमेजिन करना, अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अगर इसके ऊपर एटम प्लेस कर दिया तो फिर आपको बी दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट बना ये ऐसे ही मैं हर एक बी वर्ड पे रखता चला जाऊंगा। अब मैंने हर एक बी वर्ड पे जब रखा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इस पे आ जाओ, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन है ये बनाई मैंने एक डॉटेड लाइन, ठीक है। उसके बाद एक डॉटेड लाइन ये वाली आ रही है, ये रही नीचे, ये नीचे वाली डॉटेड लाइन ये मैंने यहां बना दी, और एक डॉटेड लाइन मेरी ये आ रही है, ये वाली ये रही, तो एक डॉटेड लाइन मैंने यहां बना दी। अब आप समझने की कोशिश करना, इस डॉटेड लाइन के नीचे और भी एटम प्लेस है, तो ये मैंने ऊपर वाली लेयर ली है, ये मैंने कौन सी लेयर ली है, ऊपर वाली लेयर ली है। अब क्या होगा कि जब आप इस पे एक और लेयर रखना स्टार्ट कर दोगे तो इसमें एक और वर्ड बन जाएगा, जिसे मैं कौन सा वर्ड कह दूंगा, सी वर्ड कह दूंगा। जैसे यहां पे ये वर्ड आया, ये जो वर्ड आया, ये देखो, ये एटम के, ये जो नीचे वाला एटम है इसके नीचे एक, इसके ये जो नीचे वाला एटम है इसके ऊपर ये जो वर्ड आ रहा है, ये वाला जो वर्ड आ रहा है, इस वर्ड को कौन सा वर्ड बोल दूंगा मैं, सी वर्ड बोल दूंगा। इसको कौन सा वर्ड बोल दूंगा मैं, सी वर्ड। तो मैं नीचे वाला एटम बना रहा हूं इस तरीके से, ये मैंने एटम बनाया। तो अब क्या हो गया, जो डार्क है वो तो इस लेयर के क्या है, नीचे है, लेकिन जो ये 3 एटम आपने देख रहे हो, जो डॉटेड से देख रहे हो, ये इसके क्या है, ऊपर है। यहां उसका अपोजिट है, यहां क्या हो रहा है, 3 एटम जो डार्क है वो तो क्या है, नीचे वाली लेयर है। मैं लिख देता हूं, ये तो क्या है, नीचे वाली लेयर। ये कौन सी लेयर है, नीचे वाली लेयर। और ये जो डॉटेड लाइन से आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ऊपर वाली लेयर। ये कौन सी लेयर है, ऊपर वाली लेयर। तो समझने की कोशिश करना बच्चों, यहां पे मैंने क्या किया है, ये मैंने अपर लेयर को दिखाने की कोशिश की है। जो ये आप लोग देख रहे हो डॉटेड से, ये कौन सी है, ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर। और जो आप लोग ये डार्क से देख रहे हो, ये यहां पे कौन सी लेयर है, नीचे वाली लेयर। ये कौन सी लेयर है, नीचे वाली लेयर। तो समझने की कोशिश करना कि जब मेरी नीचे वाली लेयर पे वर्ड बन रहे थे, तो जब मैं ऊपर वाली लेयर भी इस पे अरेंज करूंगा तो वहां भी वर्ड बनेंगे। उस वर्ड को मैं कौन सा नाम दे दूंगा, सी वर्ड दे दूंगा। उस वर्ड को क्या नाम दे दूंगा मैं, सी वर्ड। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को कि एक तो ए वर्ड बना, एक बी वर्ड बना, और जब आपने इसके ऊपर लेयर रखनी स्टार्ट करी तो एक और वर्ड बन के आया, जिसे मैंने कौन सा वर्ड बोल दिया, सी वर्ड बोल दिया। मतलब कि ये वाला जो वर्ड बनेगा वो कौन सा वर्ड होगा, सी होगा। आप इसको इसमें देखना चाहते हो तो यहाँ जो पॉइंट दिखाया मैंने, ये आपका कैसा वर्ड होगा, सी वर्ड हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप इस पे लेयर रखते चले जाओ, आपका मॉलिक्यूल या मैं बोल दूं जो कंपाउंड होगा वो HCP की फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर बनाता चला जाएगा। अब यहां मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं। अगर मैं इसके अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं देखता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, समझने की कोशिश करना। देखो यहां ये एटम है, ये एटम है, इस एटम का इसी लेयर पे 2D के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया था। अब इस एटम के ऊपर एक लेयर प्लेस करा देंगे हम लोग, और एक इसके पीछे रहेगी। समझने की कोशिश करना, जैसे इसको मैंने ऐसे कर लिया तो ये मेरी एक लेयर ये नीचे, एक लेयर इसके ऊपर, तो क्या हो गया, अब एक लेयर मान लो आप नीचे से लगा दो, तो कितनी लेयर लगा दी आपने 3D के अंदर, 3 लेयर। अब जो बीच वाली लेयर है उसका कोई एटम मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब वो अपने ही प्लेन पे कितने एटम से सराउंड है, 1 2 3 और 4। अब ऊपर कितने से होगा, 1 से जुड़ा होगा। जो इसके ऊपर वाला एटम होगा वो कितने से जुड़ा होगा, 1 से जुड़ा होगा, और ऐसे ये नीचे वाले से जुड़ा होगा। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 ऑन द प्लेन, 4 जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो किस पर रहेगा, ऑन द प्लेन। और जो 2 रहेगा उस 2 में से 1 अबव द प्लेन, और एक 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिलो रहेगा।
तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो मेरे पास ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये रहा। इस सेंटर वाले एटम को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जो मैंने डार्क एटम किया है, ये एटम मैंने कंसिडर किया। ये अपने ही लेयर पे कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 6 से। अब 6 से जुड़ने के बाद अब हमें देखना है कि ये ऊपर कितनी लेयर से जुड़ा होगा। तो आप लोग समझ सकते हो, देखो कितनी लेयर से जुड़ा होगा भाई ये। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करता हूँ इस एटम को, तो ये एटम अपने आसपास कितनी लेयर से, कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 6 एटम से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये ऐसे 6 एटम से जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, लेयर को प्लेस कराना है। तो मैं लेयर एक तो यहां प्लेस करा सकता हूं, एक लेयर में यहां प्लेस करा सकता हूं, एक लेयर में यहां प्लेस करा सकता हूं। तो अब ये कितने से जुड़ गया, अब ये 6 एटम्स, 3 एटम से और जुड़ गया। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो ये बात थी आपकी किसकी, क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें मैंने आपको समझाया कि वॉइड कहाँ बन रहा है। अब वॉइड जो है वो एक ए वॉइड बन रहा है, एक बी बन रहा है और एक क्या बन रहा है, सी बन रहा है। जो सी वॉइड बनेगा वो अपर लेयर पे बनेगा, ठीक है। और जो ए और बी वॉइड बनेंगे वो कौन सी लेयर पे बनेंगे, लोअर लेयर पे बनेंगे। अब जो वॉइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और एक क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा आपको, उसमें मैं वॉइड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और केस होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात, और एचसीपी के अंदर भी हम लोग इस बात को डिनोट करके लाएंगे। इसके अंदर भी हम लोग ये बात निकाल के लाएंगे कि यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। मींस जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगा कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। मतलब यहाँ जो ये वर्ड बन रहे हैं इनके भी कुछ नाम होते हैं, ये ऐसे नहीं बोल देंगे इनको हम लोग वर्ड। यहाँ वर्ड 2 टाइप के होंगे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, एक क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो 2D का सिस्टम है, तो उसको यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इजीली से नहीं समझ पाओगे। हम लोगों को उसको समझने के लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट, अलग से एक जो है लेक्चर तैयार करना पड़ेगा, तभी आप उस बात को समझ पाओगे। उसमें हम लोग कंप्लीट आपको बता के देंगे कि टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा। तो अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।